वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है फुल मून इन एरीज के बारे में, जो कि लग रहा है 9 अक्टूबर को, यानी कि शरद पूर्णिमा है। तो आप सभी को अभी से बहुत बहुत हार्दिक बधाई उसकी, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये लक्ष्मी पूजा या फिर ये शरद पूर्णिमा आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, आपके जीवन में हैप्पीनेस लेकर आए। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह ही यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो रहेगा फुल मून का, और साथ ही साथ रीडिंग रहेगी। लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबके प्यार, साथ और सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी प्रेयर्स के लिए, आपके मैसेजेस के लिए, आपकी कंसर्न के लिए, आपके इमोशंस के लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ इस यात्रा में होने के लिए। और ईश्वर से यही प्रार्थना, आपकी और मेरी यात्रा हमेशा ही सुख का कारण बने और मंगलदायक रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और हमेशा की तरह ही पॉजिटिव एनर्जीज का वेलकम है और निगेटिविटी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो फुल मून इन एरीज की एनर्जीज के बारे में समझ लेते हैं। ये जो टाइम पीरियड है, फुल मून हमेशा ही आपके इमोशंस को हिट करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, फुल मून हो, न्यू मून हो या कोई सी भी एनर्जीज हो, आपके इमोशंस आपको कितनी देर हिट कर पाते हैं, ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव इमोशंस हो। अगर आपके इमोशंस पे कंट्रोल है, या फिर आपको पता है कि कोई इमोशन आपका नहीं है, तो उससे कैसे पीछा छुड़ाना है, ये भी आप जानते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसा ही है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ में काम करने लगे हैं, तो डेफिनेटली ये एक प्रोजेक्टेड एनर्जी है जो कि आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जा रही है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं यूनिवर्स में, तो ये बहुत कुछ हो रहा है ऐसा, जब आपको ऐसी चीज़ों में ट्रैप रखने की कोशिश की जा सकती है या की जा रही है, जिससे कि आप अपने सोल पाथ पे, अपनी सोल जर्नी पे, अपने डिवाइन पाथ पे जुड़े ना रह सकें। अब ये कोशिश कौन कर रहा है? ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो कि आपके कार्मिक हैं, यानी कि वो लोग जो कि आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। ये आपके किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकते हैं, आपके घर से लेकर बाहर तक, आपके वर्क फील्ड से लेकर, आपकी कम्युनिटी से लेकर, आपके फ्रेंड सर्कल तक, या फिर ऐसे अनजान लोग भी हो सकते हैं जो कि आपको जानते भी नहीं है, जिनके साथ आपका कोई लेना देना भी नहीं है, जिनके साथ आपको कभी कोई काम पड़ता भी नहीं है, और वो जबरदस्ती ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि आपकी लाइट उनको हिट करती है। तो डेफिनेटली ये सब लोगों के लिए बात नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए बात है जो कि लाइट के पाथ को फॉलो करते हैं, या फिर अपनी लाइफ में अपने काम से काम रखते हैं, या फिर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, और अपने काम से काम रखते हैं और उनसे सभी काम रखते हैं। यानी कि अगर उनको किसी और की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उनकी कहानी में सभी को इंटरेस्ट होता है। ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज चल रही हैं यूनिवर्स में। तो अगर आप विक्टिम है इसमें, तो अपने आप को विक्टिमाइज करने के बजाय, या इस तरह की एनर्जीज को आप झेल रहे हैं, तो इसमें इन चीज़ों को झेलने के बजाय आप ये देखिए कि आपके थॉट क्या है, आप क्या चीज़ें रिसीव कर रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, किस तरह के लोगों के साथ आप अपनी बातें कर रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप अपनी प्लानिंग्स को, अपने सीक्रेट्स को शेयर कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड है ही नहीं आपका कि आप अपनी प्लानिंग्स को, अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि जिसके साथ भी आप सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं, वही इंसान आपको बैकस्टेप कर सकता है या कर रहा है। इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और ये सबके लिए बात नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली सब लोग अपने अपने यात्रा के अलग अलग पड़ाव पे हैं। इसलिए आपको अवेयर रहना चाहिए कि आप किस तरह के लोगों पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं। याद रखिएगा मेरी इस बात को, आपकी सोल प्लानिंग के साथ में अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, या डिवाइन, आप जो है डिवाइन प्लानिंग करके आए हैं, उसके साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें हर तरह से, हर हाल में और हर समय। ये ऐसा काम नहीं है जो कि आप एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं। जब कोई आपके पीछे दिन रात लगा रहता है, यानी कि आपकी एनर्जीज को कोई डिम करना चाहता है, तो अपनी एनर्जीज को हाई रखने का काम भी आपको खुद ही करना होता है। यानी कि डेफिनेटली डिवाइन वर्ड हमें सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ एक्शंस हमें भी लेने होते हैं। तो होप कि इस मैसेज से किसी को मदद मिले। हालांकि ये फुल मून इन एरीज की एनर्जीज नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, और ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आप अपने पाथ की तरफ, या फिर अपने साइकिल्स को क्रॉस कर रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स को, या फिर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर डिवाइन लाइट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और जो लोग भी डिवाइन की लाइट में ट्रस्ट नहीं करते, या फिर आपको बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, वो लोग आपके रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं। कभी कभी जब ऐसे लोग रास्तों को क्रॉस कर रहे होते हैं, या फिर आपके रास्ते में ज़बरदस्ती आ रहे होते हैं, आपके रास्ते में आर्टिफिशियल एनर्जीज को क्रिएट कर रहे होते हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, स्पेल वर्क हो, आपके माइंड का मैनिपुलेशन हो, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सल एनर्जीज में है।
अगर आप जैसे हैं वैसा आपने सोचना छोड़कर नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया है, नेगेटिव माइंडसेट में, नेगेटिव रूटीन में, नेगेटिव रिलेशनशिप्स में चले गए हैं या किसी एडिक्शन का शिकार हो गए हैं और आप ऐसे नहीं थे, ये प्रोजेक्टेड एनर्जी है। आप जब चाहें जैसे चाहें इसको एकदम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको देखना होगा क्योंकि लोग आपकी ग्रोथ नहीं चाहते और आपको अपनी ग्रोथ करनी है तो आपको डेफिनेटली अपने ऊपर मेहनत करनी ही होगी। आप जो भी नहीं थे अगर आप वो बन रहे हैं तो आपको कैसे वापस वही बनना है जो कि आप थे, इसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं। अगर आप अपने डिवाइन पाथ पे, डिवाइन प्लानिंग के साथ में जुड़े रहना चाहते हैं तो आपके लिए करना जरूरी है। हालांकि बहुत सारे लोग जब ये वीडियो सुनते हैं तो वो इसके अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं कि आप इस तरह की चीजें ना करें, कई मामलों में मैं ऐसी चीजें ना कर पाऊं। तो ऐसी एनर्जीज चल रही हैं यहाँ पे जो कि स्पेल वर्क, मैजिक से रिलेटेड है और इस तरह का लोग प्रयास करते रहते हैं। तो इस चीज से अवेयर रहने का काम आपको भी करना चाहिए। मेरी यही उम्मीद है कि आपको इससे कोई भी मदद मिल पाए, क्योंकि डेफिनेटली जैसे मैं एक सोल पाथ पे हूँ, सोल मिशन पे हूँ, तो आप भी एक सोल पाथ, सोल मिशन पे हैं क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। तो डेफिनेटली आपके साथ भी हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जिनके साथ हो रहा है आपको अवेयर होने की जरूरत है। फुल मून इन एरीज की एनर्जीज यहाँ पे डेफिनेटली सरेंडर की बात करती हैं। फुल मून हमारे इमोशंस को हिट करते हैं। अपने इमोशंस को देखना होगा। किसी भी चीज को करने के लिए आपकी इंटेंशंस क्या है, किस इंटेंशन के साथ आप काम कर रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, हाई इंटेंशन के साथ में, लो इंटेंशन के साथ में, वाइब्रेशंस के साथ में, इन सब की तरफ ध्यान दीजिएगा। फुल मून इन एरीज की एनर्जीज आपको हेल्प करेंगी चीज़ों में सरेंडर करने में, आपकी हीलिंग करने में, जो भी आपके लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है उनको खत्म करने में। आपको पूरी तरह से अपने ओल्ड सेल्फ को नो कहना होगा और पॉजिटिव सेल्फ के साथ में जुड़ना होगा जो कि आपका खुद का हायर सेल्फ है। और अगर किसी कारणवश या आर्टिफिशियल एनर्जीज की वजह से आप नहीं जुड़ पाते हैं, प्रेयर कीजिए, आपकी हर हालत में प्रेयर सुनी जाती है। तो फुल मून इन एरीज की एनर्जीज आपको हीलिंग के लिए, सरेंडर करने के लिए कहती हैं। जो भी आपका शेडो साइड है उसकी तरफ ध्यान देना होगा। आपके जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है या फिर आपका ओल्ड सेल्फ है जो कि नेगेटिविटी से भरा है या नेगेटिव थॉट पैटर्न से भरा है, किसी तरह की ईगो से भरा है, किसी तरह की जख्मों से भरा है, वुंडेड है, उसको यहाँ पर आपको हील करना होगा। बहुत सारे, जैसे कि पहले भी मैंने बताया है, जो प्लैनेट्स है रेट्रोग्रेड हैं या फिर चीजें चेंज हो रही हैं, प्लैनेटरी कंजक्शंस हैं, उनकी वजह से आपके ऊपर इसका असर ज्यादा होगा। इस साल में वैसे भी सब पे बहुत ज्यादा रहने वाला है। कायरन की एनर्जीज एरीज के साथ में है, इसलिए आपको हीलिंग करने के लिए और ऐसी चीजों को करने के लिए मजबूर करेंगी जो कि डीप वुंडेड होती हैं, यानी कि आपके दिल की गहराइयों के अंदर जो जख्म होते हैं उनको लेट गो करने की एनर्जीज हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जीज हैं और अपने आप को ओपन करने के लिए है ताकि आप पॉसिबिलिटीज की तरफ जा सके। अगर आप वुंडेड रहेंगे तो डेफिनेटली आपने अपना कार्मिक साइकिल क्लोज नहीं किया है। अगर आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं, अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी हीलिंग नहीं हो पाती है और आप उसी चीज में स्टक रहते हैं। तो अगर आप खुद को स्टक नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाइए, बल्कि पीछा छुड़ा के भागी जाइए जिनसे, जो कि आपको हर्ट करते हैं या फिर जो कि आपको नेगेटिव माइंडसेट में रखते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके कोवर्कर हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हैं, परिवार का, दोस्ती का, कोई सा भी आपकी एरिया लाइफ का हो सकता है। इस चीज को देखना जरूरी है। आपके लिए चीजें समझना भी जरूरी है कि आपकी पास्ट के साथ में आपको एक पीस क्रिएट करना होगा। जो हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अब उन चीजों का गिल्ट लेकर या फिर उन चीजों में एंगर रखकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। चीजों को आपको रिजॉल्व करना होगा। मैं यहाँ किसी से दोस्ती करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। पास्ट में इसलिए ही होता है क्योंकि उसको वहां पे होना जरूरी था। अगर वो आपके आज का हिस्सा होता तो वो पास्ट नहीं होता। तो अगर कुछ चीजें पास्ट में हुई हैं वो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको सबक मिला है, लर्निंग लेसन मिले हैं, एक्सपीरियंसेस मिले हैं और आप आगे बढ़े हैं। कोई भी हादसा जो आपके जीवन में होता है या फिर आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वो आपकी लाइफ में जरूरी होते हैं आपकी सोल प्लानिंग के लिए, ताकि आप आगे बढ़ सके। इसलिए अगर आपने टेंटल पोर्टल का वीडियो नहीं देखा है उसको देखिएगा, वहां पर मैंने और भी आपको बातें बताई हैं। वैसे टेंटल पोर्टल की एनर्जीज और ये जो फुल मून की एनर्जीज हैं ये बहुत ही सेम है, सिमिलर हैं और आपको बस यही कह रही हैं कि आपको इस टेंटल पोर्टल में जाना है अपने आप को हील करके। इसलिए ये फुल मून पहले आया है और जो टेंटल का पोर्टल है इसके बाद आ रहा है। तो आपके लिए जरूरी है आगे बढ़ते रहें। अगर किसी कारणवश स्टक पा रहे हैं खुद को, फिर भी हर दिन के साथ कुछ तो प्रयास आप कर सकते हैं। आप एक ही जगह पे नहीं रह सकते। वैसे आप चाहें या ना चाहें, पिछले काफी समय में कुछ ऐसा ही चल रहा है कि आप चाहें या ना चाहें, आप किसी चीज को माफ करना चाहें या ना चाहें, आपको आगे की तरफ धकेला ही जा रहा है। जब हम अपने आप कामों को नहीं करते हैं तो जो हमारी यूनिवर्सल एनर्जी, जो यूनिवर्स की एनर्जीज होती हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल टीम होती है, वो अपने आप ही उन कामों को करती है जिन कामों को करना आपके लिए जरूरी होता है। यानी कि आपको इतना पुश करती है कि आपको
आप चाहें या ना चाहें आपको वो करना ही पड़ता है। तो अपनी स्पिरिचुअल टीम पे इतना भार डालने के बजाय कुछ कामों को हमें खुद भी करना पड़ता है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। कोई भी मास्क नहीं चलेगा, यानी कि अगर अभी तक आप झूठ का मुखौटा कोई लगाते आ रहे हैं या फिर आप प्रिटेंड करते आ रहे हैं, चाहे वो आप अच्छा बनने के लिए कर रहे हैं, पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं, या फिर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जितनी भी मिठास है अगर वो ऊपरी है वो उतर जाएगी। आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना होगा, आपको अपने रियल सेल्फ को फॉलो करना होगा। यानी कि अगर कुछ आपके अंदर कड़वाहट है, गुस्सा है, एंगर है, तो आप ये नहीं है कि आप दूसरों के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं। ऐसे हीलिंग नहीं होती है, ऐसे हीलिंग हो भी नहीं पाएगी। तो आपको करना क्या है, आप लोगों को माफ कीजिए और अपने पाथ पे अपने ऊपर फोकस कीजिए, ना कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते रहिए। हालांकि लोग ये बहुत करते हैं, लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है दूसरों के जीवन में झांकने में। साथ ही साथ आपको अपने ट्रू सेल्फ को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना चाहिए। आपको अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को रिव्यू करना चाहिए, रिलेशनशिप्स को रिव्यू करना चाहिए। आप रिलेशनशिप में क्या पा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कहाँ क्या ठीक करने की ज़रूरत है। आपके लिए जो भी ये चेंजेस हैं ये आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं। डेफिनेटली हमारे पास फ्री विल होती है अच्छा या बुरा करने के लिए। तो देखिए, यूनिवर्स में जैसे ये आर्टिफिशियल एनर्जी लोग क्रिएट करते हैं किसी भी स्पेल वर्क के द्वारा, मैजिक के द्वारा, किसी रिचुअल के द्वारा, एक सिंपल सी चीज़ है, आपके पास चॉइस है, आप कर सकते हैं बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा भी। लेकिन यूनिवर्स ये भी कहता है आपके पास फ्री विल है, आपके पास चॉइस है, आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। लेकिन यूनिवर्स ये भी कहता है कि हर चॉइसेस के, हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, आप कर क्या रहे हैं, ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए। अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नेगेटिव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इतना क्या जरूरत पड़ गई है इतना नेगेटिव करने की, नेगेटिव सोचने की या नेगेटिविटी में रहने की। ऐसा क्या मिल रहा है नेगेटिविटी में, समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको जरूर करने चाहिए। आपका आउटकम आपकी चॉइस के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप क्या चेंज कर रहे हैं, आप कहाँ स्टक हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अपनी चॉइसेस को बनाना, अपने आप को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके लिए जो फुल मून है बहुत ही आपके इमोशंस पे इफेक्ट करेगा ही करेगा। जो भी इमोशंस आपको हिट करते हैं उनको देखिए, क्या चीज़ें आपको ट्रैप करके रखती हैं, इनर चाइल्ड के वुंड्स हैं, कोई ऐसा हादसा है, कोई ऐसी बातें हैं जो आज भी दिल से चाहती नहीं है, उनको लेट गो करने का वक्त है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पोटेंशियल को पहचानें, आगे बढ़ें और अपने जीवन में जो कुछ भी आपको करना है उसकी तरफ फोकस करें। लेकिन ये करना है, आपको ये करना ही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि आपको इन चीज़ों के लिए टाइम लेना है। आपको ये नहीं है कि आपने सोचा अभी मैंने माफ़ किया, हाँ बस हो गया। आपको उसकी गहराई में जाना है, क्योंकि कायरॉन डीप वुंडेड एनर्जीज की बात करता है। जब आपकी दिल की गहराइयों में कोई जख्म लगा होता है, वो क्यों लगा है, क्या कहीं पे आपका ईगो सेल्फ हर्ट हुआ है, क्या किसी ने आपकी कोई बात नहीं मानी, आपके मन का काम नहीं हुआ इसलिए आप हर्ट हो गए हैं। यानी कि हर्ट होने की वजह क्या थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आपकी ही कोई गलती थी और आपने अपनी गलतियों को दूसरों पर डाल दिया। यानी कि कुछ ऐसा जो कि आपको दूसरे लोग देते हैं या कभी कभी आप खुद को भी देते हैं, कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ओवरऑल आपकी इंटेंशंस क्या हैं इस फुल मून में, ये टोटली उसके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। फुल मून की एनर्जीज में, क्योंकि एरीज राशि में फुल मून लग रहा है तो हमें पता है जो एरीज है वो बहुत ही फायरी एनर्जीज हैं, ऊपर से मंगल की एनर्जीज हैं। तो आपका पैशन बहुत ही हाई रहेगा और अब आप पैशनेट होकर काम को करना चाहेंगे। तो याद रखिएगा, आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है किसी काम में। अगर आप जल्दबाजी करते हैं या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको मैं पहले ही बता दूं, ये फुल मून चीज़ों को रश करने के लिए नहीं है। और नेक्स्ट फुल मून आते आते आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिवील हो सकती हैं या आपके सामने आ सकती हैं जो कि अभी तक आपसे छुपी हुई थी या अभी तक जिनके बारे में आपको पता नहीं था। या आपके खुद के बारे में भी हो सकती हैं या आपसे जुड़े हुए लोगों के बारे में भी हो सकती हैं। कोई हादसा, कोई हकीकत, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपके जीवन में हुआ हो और आपको उसके बारे में कुछ भी पता ना हो। तो ये रहेंगी फुल मून इन एरीज की एनर्जीज। वैसे और भी बहुत कुछ रहेगा, लेकिन अगर आपने इतना भी कर लिया तो भी आपके लिए बहुत है। यानी कि अगर इतने पे भी आप काम कर पाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है या होना शुरू हो चुकी है। अगेन, आपकी चॉइसेस क्या हैं या फिर आप क्या चॉइस करना चाहते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। तो देखते हैं फुल मून इन एरीज की एनर्जीज में आपके लिए क्या ऑप्शंस आते हैं। आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, आपकी विश है। ओके, एक के बाद एक ही है। ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पे कार्ड है हारमनी का, ऑप्शन 2 के लिए कार्ड है हीलिंग का डेफिनेटली, और यहाँ पर कार्ड है आपके लिए मिरेकल्स का। कलेक्टिव में मैसेज है आंसर्ड प्रेयर का। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि प्रेयर आपकी हमेशा ही सुनी जाती है। किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी जख्म को आप हील नहीं कर पा रहे हैं तो प्रेयर कीजिए। आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं, डिवाइन से प्रेयर कर सकते हैं और वो आपकी मदद करेंगे। किसी सिचुएशन में आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप उनसे प्रेयर कीजिए, आंसर मांगिए, अपनी प्रेयर कीजिए और आंसर मांगिए और देखिए आपकी प्रेयर्स के आंसर आपको जरूर मिलेंगे। तो होप कि इन मैसेजेस से आपको मदद मिले। तो रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में।
वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि ऑप्शन 1 के लिए फुल मून इन एरीज की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द वर्ड का कार्ड। अगेन कंप्लीशन की बात करता है, एक सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है। कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है नथिंगनेस का। यहाँ पे कार्ड है रिबर्थ का, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सक्सेस का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कंट्रोल का कार्ड। ओके, ये कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है हीलिंग की, तो आर्चएंजल राफेल के डेक से भी हम लोग एक कार्ड लेंगे। देखते हैं कि यहाँ पे आर्चएंजल राफेल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल राफेल। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। 2 कार्ड हैं। ओके, आपके लिए कार्ड है यहाँ पे कैफिन फ्री का, और सेकंड कार्ड है आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन का। तो दोनों ही कार्ड लेंगे डेफिनेटली यहाँ पे। होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए होम हेल्प का कार्ड। तो ऑप्शन 1 आपके लिए जो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ देख पाई हूँ आपके कार्ड्स के अंदर, कि ये जो फुल मून इन एरीज है, ये आपको जिस तरह की एनर्जीज दे रहा है, ये आपको जिस तरह की एनर्जीज दे रहा है, ये बहुत सारी हीलिंग लेकर आई है आपके लिए। साथ ही साथ ये कार्ड है यहाँ पे रिबर्थ का। तो 10 के कार्ड 2 बार अपीयर हैं। एंडिंग की बात करते हैं, ये कार्ड भी एंडिंग का है, और यहाँ पर ये कार्ड हीलिंग का है, क्योंकि हम यहाँ पे हीलिंग की बात कर रहे हैं, वुंड्स की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है पिछले काफ़ी समय से आप ट्रॉमा वाली एनर्जीज में है, या ट्रॉमा बाउंड है, या फिर आपको रखा गया है, उस जगह से आपका रिबर्थ हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप मुझे कहीं ना कहीं आपके ट्रॉमा बाउंड होने की एनर्जीज दे रहा है। यहाँ पे डिवाइन ने बहुत सारा इंटरवेंशन किया है आपकी एनर्जीज में, और आपको ऐसी चीज़ों से फ्री किया है जो कि आपके लिए एडिक्शन का कारण थी या बन सकती थी। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए कार्ड है रिबर्थ का। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले काफ़ी समय में आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फ्री किया है, या फिर आप कर रहे हैं इस फुल मून के साथ में। और ये एनर्जीज कुछ ऐसी भी हैं आपके लिए जिसमें आप डिवाइन पे फेथ कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन के लिए आप तैयार हैं, और आपको पता है कि ये इंटरवेंशन आपके लिए ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत हाई दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस से ज़्यादा मुझे यहाँ पे आपका फेथ दिखाई दे रहा है, कि आपको ये फेथ है कि डिवाइन आपके लिए सिचुएशंस को चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने ऊपर बहुत सारा शेडो वर्क किया है। अगर आपने नहीं किया है तो डेफिनेटली ये पाइल आपके साथ नहीं जाता है। और शेडो वर्क वही होता है जब आप अपने वुंड्स को देखते हैं, जब आप अपनी कमियों को देखते हैं, और दूसरों को देखने से बाज आते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। यानी कि आपका फोकस अपनी कमियों पे होता है, अपने एक्सपीरियंसेस पे होता है, कि आप क्या एक्सपीरियंस ले रहे हैं, किस तरह के एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ही है जहाँ पर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उस इंसान की एनर्जीज हैं जिस इंसान ने अपने शैडो साइड पे काम किया है, या उसको पता है कि शैडो साइड पे काम करना क्यों जरूरी होता है। अगर आपने किया है तो आपको पता है कि क्यों जरूरी होता है, नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपको इसको समझने की ज़रूरत है, और अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर रिबर्थ का कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। जो नथिंगनेस का कार्ड है, ये हेरोफेंट की एनर्जीज को बताता है। तो यहाँ पर आपके पास में वैसे बहुत नॉलेज है, लेकिन ये कार्ड ब्लैंक कार्ड है, यानी कि यहाँ पर आप अंधेरे में एक रोशनी देख सकते हैं, या फिर रोशनी को पा सकते हैं। जैसे कहते हैं कि सुरंग के आखिर में आखिर रोशनी ही होती है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं से कुछ हो रहा है, ये आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं। नथिंगनेस से आपका एक बर्थ हो रहा है, उस नथिंगनेस से जो कि कह लीजिए शून्य है, शून्य से आप दोबारा जन्म ले रहे हैं, या फिर आप
जैसे कि एक फिनिक्स की एनर्जीज होती हैं, सब कुछ खत्म होने के बाद आप दोबारा उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये तो एक्चुअली क्लैरिफिकेशन कार्ड है, आपका मेन कार्ड है 9 ऑफ कप्स का और 10 ऑफ व्हील्स का। बहुत ही एबेंडेंस वाली एनर्जीज की बात करते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड तो बात ही करता है विश फुलफिलमेंट की। तो यहाँ पे फुल मून इन एरीज की एनर्जीज आपसे ये कहती हैं कि आपकी चीजें या आपकी सिचुएशन में आपको जो बातें खुशी देती हैं, आपको हार्मनी देती हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट होना है। इस तरह का काम जो कि आपको खुशी देता है, जो कि आपको हार्मनी देता है या आपको खुश रखता है, ऐसे कामों में जाना, ऐसे कैरियर का चुनाव करना या इस तरह की चीजों पर फोकस करना आपकी लाइफ के लिए जरूरी है और आपकी हीलिंग के लिए भी जरूरी है। तो अगर आप इस तरह की चीजों पर फोकस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड ये भी कहता है आपसे कि आपके लिए कैरियर वाइज मुझे बहुत सक्सेस दिखाई दे रही है, क्योंकि 10 का कार्ड व्हील का कार्ड है और यानी कि पेंटाकल का कार्ड है, और इसके नीचे भी जो कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, ये भी वर्क की बात करता है, सक्सेस की बात करता है। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अपने आप को किसी ऐसी चीज से फ्री नहीं किया है जो कि आपको एडिक्शन देती है या फिर आपको एडिक्शंस में ट्रैप रखती है, तो आपको उससे बाहर निकलना और उस चीजों को रिलीज करना बहुत जरूरी है। आप उन चीजों को रिलीज करते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपके लिए ये एनर्जीज भी हैं कि इस फुल मून इन एरीज में आपकी जो लाइफ है ट्रांसफॉर्म हो रही है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं है यहाँ पर आप अपने पास्ट के साथ में और अपने फ्यूचर के साथ में पीस क्रिएट कर रहे हैं और दोनों को कह रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली कि शांत हो जाओ और बैलेंस हो जाओ। तो यहाँ पर आप उन चीजों को शांत और बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि आप उन लोगों में से हैं इस सिचुएशन में या फिर होंगे इस सिचुएशन में जो कि अपने प्रेजेंट के साथ में एक हार्मनी को क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि आप प्रेजेंट मूवमेंट में हैं और अपनी हीलिंग करते हुए आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में कह लीजिए या एक फेथ के साथ में कह लीजिए या अपनी लाइफ की तरफ फोकस करते हुए एटलीस्ट आप अपनी हार्मनी बना रहे हैं या फिर बनाते हुए आगे चल रहे हैं। यानी कि हर कदम के साथ आप एक हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड का और इसके नीचे कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये कार्ड भी एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, क्योंकि ये डेथ का कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो के अंदर। इसके नीचे ही कार्ड है टावर मूवमेंट का, यानी कि थंडरबोल्ट का। तो यहाँ पे आपका अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये हीलिंग भी आपके अंदर से हो रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हीलिंग हो रही है, एक फिनिक्स वाली एनर्जीज की अपनी राख से दोबारा पैदा होना। तो आप तो जल चुके हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एक अथॉरिटेटिव फिगर के अंदर, यानी कि अपनी लाइफ की अथॉरिटी आप अपने हाथ में ले रहे हैं। इस तरह के अगेन देखिए जो बात मैंने आपको बोली थी इंट्रो में, वही बात यहाँ पे आ गई है, पॉलिटिक्स और प्रोजेक्शन। तो इस तरह की एनर्जी से सावधान रहते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर इस तरह की एनर्जीज आपके पास्ट में रही हैं जहां पर आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स रहा है, प्रोजेक्शन रहा है और 7 की एनर्जीज हैं। तो लाइफ तो आपकी चेंज डेफिनेटली यहाँ पे हो रही है। ये लाइफ इसलिए ही चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों ही कार्ड जो हैं मेजर अरकाना के कार्ड हैं, और यहाँ पर ये कार्ड भी जो है कोर्ट कार्ड है। छोटे कार्ड नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये जिस कार्ड की क्लैरिफिकेशन में है ये कार्ड भी मेजर अरकाना का है। तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या बिग ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपको अंदर से बदलता है। तो ये फुल मून इन एरीज आपको अंदर से बदल रहा है, जहां पर आप अपनी शैडो साइड पे काम कर रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन कर रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एनिमल स्पिरिट गाइड्स जो हैं बहुत ही ज्यादा अवेलेबल हैं, या फिर आपकी हेल्प कर रहे हैं, या फिर नेचर के साथ आपको और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा आपको हीलिंग भी मिलेगी और उतना ही ज़्यादा आप हार्मनी में भी रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ऐसी चीज़ों की तरफ फोकस करना चाहिए जो कि आपको हार्मनी और आपको कहीं ना कहीं पीस देती हैं या फिर आपकी खुशियों से आपको जोड़ती हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में उन सब कामों को करने के लिए तैयार हैं या उन सभी चीज़ों को आजमाने के लिए तैयार हैं जो कि आपकी लाइफ में खुशियां ला सकती हैं। यानी कि आप उन लोगों में नहीं है जो रिलैक्स होके बैठ गए हैं कि हाँ ठीक है हमारी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, हमने अपना काम कर लिया है। आप हर दिन के साथ एक्शंस लेने के लिए तैयार हैं। ये कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड का। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं, बजाय इसके कि जो भी लोग आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप उनके हिसाब से चल रहे हैं। फॉलो योर जॉय। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि जो फियर होता है वो हमेशा ही कहता है कि आपको लेसर पाथ लेना है, यानी कि आप छोटी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो जाइए। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन के ऊपर। किसी भी छोटी चीज़ में आपको सेटिस्फाइड नहीं होना, आपको फेथ रखना है और आपको अपने जॉय को फॉलो करना है। जब आप अपने जॉय को फॉलो करेंगे तो अपने आप ही ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है जो कि आपकी खुशियों से जुड़ी हैं, जो कि आपको हैप्पीनेस देती हैं। और यहाँ पे कार्ड ही है फॉलो योर जॉय का। और ट्री इन विंटर, ये कार्ड आपसे कहता है कि अपना काम करते जाइए। जैसे ही आपका
सीज़न होता है, चीज़ें अपने आप ही ब्लूम करने लग जाती हैं और ग्रो करती हैं। तो अपनी लाइफ में जो भी एक प्रोसेस है वो आपका चल रहा है, पेशेंस रखिए, ट्रस्ट और लव रखिए, बी ओपन टू द फ्लो। तो आपको अपनी लाइफ में फ्लो के लिए ओपन रहना है, ताकि जो भी चीज़ें या जो भी हारमोनी आपकी लाइफ में आनी है वो आती रहे। वैसे भी यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है, मुझे लगता है आप डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और जो भी लाइफ आपको स्वीटनेस देती है उसको आप लेते जाइए। आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना चाहिए और किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम को धन्यवाद देते रहिए कि वो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है या फिर आगे बढ़ने में मदद कर रही है, या फिर जो भी आपके पास में है उसको लेके ग्रेटिट्यूड जरूर दिखाइए। ईश्वर का धन्यवाद देना या जो चीज़ें हैं हमारे पास उनका धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है, ताकि ईश्वर हमें और मौका दे चीज़ों के बारे में धन्यवाद कहने का। हमारे जो फेथ है ना वो टेस्ट होते रहते हैं। कभी लोग टेस्ट करते हैं कि हमारा फेथ कितना है, उसको डगमगा सकते हैं कि नहीं। कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हमें टेस्ट करती हैं कि हमारा फेथ डगमगाता है कि नहीं। बुरी से बुरी सिचुएशन भी हो सकती है, अच्छी से अच्छी सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन वो फेथ ही क्या जो डगमगा जाए, यानी कि वो बात ही क्या जो कि आपको आपके पाथ से दूर कर दे। तो अगर आप किसी पाथ को चुन रहे हैं तो उसके साथ जुड़े रहना भी उतना ही जरूरी है। फेथ रखना जरूरी है, सिचुएशंस तो आती और जाती रहती ही हैं। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। आप अपने जॉय को फॉलो कीजिए और जो भी आपका पाथ है उसको फॉलो करते हुए अपने आप ही चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, यानी कि सही रास्ते पे आप बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जाइए। चेंज इज हार्ट एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आप अपने प्रेजेंट के साथ में पीस क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि आप अपने फ्यूचर को लेके वरीड नहीं हैं, आप अपने पास्ट को लेके परेशान नहीं है कि क्या हुआ था। आप अपनी लाइफ में सब कुछ डिवाइन पे छोड़ते हुए ही चल रहे हैं। इसलिए आपको कहा गया है एक्चुअली लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कि आप लीप ऑफ फेथ लीजिए, जो भी चेंजेस करने हैं उनको आप करते रहिए ताकि आप अपने फ्लो में रह सकें। ओके, हैव फेथ इन योरसेल्फ। डिवाइन के साथ साथ आपको खुद पे भी फेथ रखना होगा। ये 6 नंबर का कार्ड है, ये 36 नंबर का कार्ड है, ये 9 नंबर का कार्ड है। 369 मेथड भी आप कर सकते हैं। वैसे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है डील विथ योर डार्क साइड फियर्स। तो अगेन आपके लिए जो ये कार्ड था इसमें लिखा है फियर हमेशा आपको लेसर पाथ लेने के लिए कहता है, यानी कि आपको कमजोर बना देता है और फिर आप शॉर्टकट्स लेते हैं। आपको लगता है ऐसा करने से जल्दी हो जाएगा। देखिए, हम किसी की तारीफ कर सकते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा काम करता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, हमें इस जैसा बनना है। उस जैसा बनने के लिए, उस जैसा होने के लिए मेहनत लगती है। शॉर्टकट तो ब्लैक मैजिक करने से आता है, वो सब नहीं करना है, उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। ब्लैक मैजिक के लिए मैं आपको बार बार इसलिए ही बोल रही हूँ स्पेल वर्क के लिए, क्योंकि यूनिवर्स में एनर्जीज ऐसी हैं, अगर आप जो करते हैं वो आप नहीं कर रहे हैं तो याद रखिए वो आप खुद नहीं कर रहे हैं या फिर आपको उन चीज़ों से दूर कर दिया गया है। क्योंकि इस वक्त आप बदलाव की सिचुएशन में हैं, लोग नहीं चाहेंगे कि आप बदलें। स्टे फोकस्ड, इसलिए आपको फोकस्ड रहना है कि आप क्या चाहते हैं। ओके, समथिंग इज अबाउट टू हैपन। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपकी लाइफ में बदलाव लाएगा। जैसे कि थंडरबोल्ट का कार्ड था, टावर का। जो भी बदलाव आएगा वो आपके जीवन में अच्छा होगा। वो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, इसलिए आपको ट्रस्ट भी रखना है और सरेंडर करना है कम्प्लीटली। ये 38 नंबर का कार्ड है, ये 31 नंबर का कार्ड है और ये कार्ड है 6 नंबर का, हीलिंग एनर्जीज। ऑलरेडी मैंने आपको बोला ही है कि आपके लिए हीलिंग हो रही है। तो इसलिए जो भी ये हीलिंग्स आपके लिए चल रही हैं ये इसलिए ही हो पा रही हैं या फिर हो पाएंगी क्योंकि एक डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन सब चीज़ें देख रहा है। आपने शायद बहुत प्रेयर की है डिवाइन इंटरवेंशन के लिए और साथ ही साथ आप एक्शंस ले रहे हैं। आपके एक्शंस मस्ट हैं। किंग ऑफ सोर्ड तभी बन पाता है जब वो एक्शन लेता है। ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो पाता है जब आप एक्शन लेते हैं। हमारी लाइफ में ये टावर मोमेंट आते ही रहते हैं। बहुत बड़ी से बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, बहुत छोटी से छोटी बात भी हो जाती है जो हमें तोड़ने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से होता है और आप इस ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्थिति में भी हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदल जरूर रहा है आपकी लाइफ में और इस बदलाव में आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके लिए और ये जो कुछ भी हैं ये आपके कैरियर में एक अच्छा शिफ्ट लाने वाली हैं। मनी वाइज आपके लिए बहुत अच्छा करने वाली हैं। आपके इंटरनल हीलिंग के साथ साथ मुझे दिखाई दे रही है आपकी विश फुलफिलमेंट और आपका जो कार्मिक साइकिल है, क्योंकि ये कार्ड है कर्मा का, यानी कि कार्मिक कार्ड है ये, और ये डेफिनेटली बताता है ऐसे साइकिल्स का कंप्लीट होना जो कि आपकी लाइफ में बहुत समय से आपको स्टक करके बैठे हुए थे और वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कंप्लीट होगा ही साइकिल, क्योंकि कहाँ तक कोई इसको रोकेगा और कब तक इसको रोक के रख सकेगा। इसलिए ही डिवाइन यहाँ पे इंटरवेंशन कर रहा है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से शायद आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं।
तो अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके लिए शरद पूर्णिमा, आपके लिए ये फुल मून इन एरीज की एनर्जीज बहुत ही शुभ रही। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं फुल मून इन एरीज के लिए, शरद पूर्णिमा के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को हीलिंग के मैसेज के द्वारा, क्योंकि आपका मेन मैसेज तो यही है कि आपकी हीलिंग हो रही है। और ये हीलिंग किस चीज़ के लिए आपकी हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, देखते हैं अभी आपके टैरो कार्ड्स में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओवर थिंकिंग से बचिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत ही सोच सोच के कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो डर से बचना है। डर के आगे जीत है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, आपके लिए लेते हैं कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। क्विक डिसीजंस नहीं लीजिएगा, रैश डिसीजन नहीं लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कीजिएगा। आपकी एनर्जीज में बहुत ही तेजी है। अपने पाथ में आप कहाँ चल रहे हैं, एक स्टेबिलिटी आपके इमोशंस में है या नहीं, जरूर देखिएगा। ये बहुत ही अलग टाइप की एनर्जीज हैं। पॉलिटिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन और ये थंडरबोल्ट का। ओके, तो अगर ऑप्शन 1 देखने का सोचा था तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड वहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक थे। ये कार्ड है आपके इंटीग्रेशन का। ओके, यानी कि ये कार्ड है आपके लिए टेम्परेंस का। ओके, और यहाँ पे क्योंकि हीलिंग की बात है इस बार इस वाले फुल मून में, तो देखते हैं कि यहाँ पर आर्चेंजल राफेल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल राफेल। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। वैसे आपके लिए यहाँ पे कार्ड भी हीलिंग का ही आया है। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल राफेल। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए कार्ड है फेथ का। तो देखिए, आपकी मर्जी है, आप देखना चाहें या आप ना देखना चाहें, लेकिन ऑप्शन 1 में हीलिंग और फेथ दोनों की ही एनर्जीज थी। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे तो कार्ड भी ऐसे ही आए हैं। फॉरगिवनेस हील्स डेफिनेटली। यहाँ पे आज ये मैसेज कहता है कि आप विलिंग हैं लोगों को और खुद को माफ़ करने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में पीस और हेल्थ आ सके। तो कितना माफ़ करना चाहते हैं या कितना नहीं, ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो आपकी रीडिंग की स्टार्ट हुई है एक न्यू कार्ड से, यानी कि न्यू एनर्जीज के साथ में पेज ऑफ व्हील्स का कार्ड, जो कि न्यू एनर्जीज की बात करता है। तो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है, क्योंकि आपके लिए जैसे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन और थंडरबोल्ट का कार्ड भी आया है। ये 3 कार्ड आपके लिए मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए पॉलिटिक्स का। मुझे लगता है आपको रैश डिसीजन या फिर आपको जल्दबाजी में डिसीजन इसलिए भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आपका जो फोकस है वो बिगड़ जाता है या फिर आप फोकस नहीं रह पाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी के साथ में काम करना चाहिए। आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं या करते हैं, आपको ये ज़रूर देखना चाहिए या आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर्सन मैच्योर हो। यानी कि किसी मैच्योर पर्सन के साथ में अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको रैश डिसीजन नहीं लेना है। आपको बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ में अपनी कला का प्रदर्शन करना है या फिर अपनी स्किल्स को दिखाना है। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्रोच करने वाले हैं या फिर आप कर रहे हैं या आपने करने की सोची है, तो यहाँ पर आप जिस भी इंसान के साथ में डील करेंगे वो बहुत ही मैच्योर होगा। ये इस मैच्योरिटी की ज़रूरत आपको भी है, यानी कि बुरा मानने की बात नहीं है। यहाँ पे ये कार्ड आपके इंटरनल सेल्फ को बैलेंस करने की बात करता है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके आगे बढ़ने की बात करता है, यानी कि आपके लिए मूवमेंट है, आपको आगे बढ़ना है, आपके रियल सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट होना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए कुछ बदलाव हैं, तो आपको अपनी ईगो के साथ में अपनी ईगो साइड से जुड़े हुए नहीं रहना है। यहाँ पर आपको ये देखने या समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में किसी ना किसी का इंटरफेरेंस है, या फिर आपकी लाइफ में किसी पर्सन ने कोई तूफान मचा रखा है, या फिर आपकी खुद की एनर्जीज हो सकती हैं जो कि आपको पॉलिटिक्स में डालती हैं, या फिर आप पॉलिटिक्स वाली एनर्जीज में रहते हैं। अगर आप किसी पॉलिटिक्स वाली एनर्जीज में रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको इससे हील होने की ज़रूरत है या फिर आपको इससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। तो एक बार देखते हैं कि ये पॉलिटिक्स की एनर्जीज क्यों है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये पॉलिटिक्स की एनर्जीज क्यों है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, मैंने
मैंने डेक उल्टा पकड़ा था और यहाँ पे मैं रिवर्स रीडिंग नहीं करती हूँ, तो इन कार्डों को मैं 1 बाय 1 सीधा ही लूँगी। आप जिन भी लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ये जिस सिचुएशन में आप डील कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आपका ये कैरियर हो सकता है, मनी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। पुरानी गलतियों को आपको नहीं दोहराना है, पुरानी बातों को आपको नहीं दोहराना है, पुरानी जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी आप जिन भी कहानियों में आप पुरानी पढ़े हैं, उनको नहीं दोहराना है। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। स्पेसिफिकली देखिए, पॉलिटिक्स का कार्ड जब आता है ना, ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैंने पहले भी बताया है, ये डेफिनेटली एक क्लेवर एनर्जी की बात करता है, थीफ की बात करता है, ट्रेडिशनल टैरो में चोर की बात करता है। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं या रहे हों, जिनकी वजह से आपको अपने आप को या तो बदलना पड़ रहा है या आपको पड़ा हो। और ये टावर मूवमेंट ये लोग ही आपकी लाइफ में लेकर आए हों और इन सबसे आपकी हीलिंग हो रही है। यहाँ पे लॉर्ड जीसस भी और आर्चएंजल राफेल भी आपसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि है फेथ रखने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आप उन चीजों से फ्री हो रहे हैं जो कि चीजें आपको बांध के रखती हैं। ये अगेन कार्मिक कार्ड है, तो आपके लिए ये कर्मा रिलीज हो रहे हैं। इन तीनों ही कार्ड्स में इस पर्सन की जो आईज हैं क्लोज हैं। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं इस अर्थ पे, कहीं ना कहीं आप डिवाइन पे फेथ कर रहे हैं, उससे आप प्रेयर्स कर रहे हैं और जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उनको आप रिसीव कर रहे हैं। और किसी कारणवश अगर आपको मैसेजेस नहीं भी मिल पाए, तो आपको ये पता है कि आपका जो फेथ है फेथ, आपका जो फेथ है वो आपको सही जगह लेके जा रहा है या लेके जाएगा। इसलिए आपको कोई हार्श डिसीजन नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना होगा या आपको ये याद रखना होगा कि आपकी लाइफ में बड़ी एंडिंग्स हैं। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड जब आता है तो ये चीज़ों के अनफोल्ड ना होने की बात करता है, यानी कि ये इसके आगे कोई भी जवाब नहीं देता है। तो जब ये कार्ड आपके लिए अपीयर है, तो इस सिचुएशन में बारे में अभी आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती या नहीं दी जा सकती, क्योंकि डिवाइन अपने टाइम पे इस चीज़ को बताएगा या आपका एक टाइम पीरियड के बाद एक टाइम पीरियड बीत जाने के बाद उस चीज़ को जानना, ये समझना जरूरी होगा। यानी कि जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, स्पेसिफिकली ये जो पॉलिटिक्स आपकी लाइफ में चल रही है या क्रिएट की जा रही है, ये तब आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा ओपन होगी आने वाले समय में, जब आप किसी एक सर्टेन सिचुएशन में, किसी एक डेट पे, किसी एक बात की तरफ पहुंच जाएंगे, या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो जाएगा, या फिर ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ संभल कर काम करना है, आपको बैलेंस होके चलना है, आपको किसी भी तरह की झगड़ों में नहीं पड़ना है। याद रखिएगा, अगर आप किसी का झगड़ा होते हुए देखते हैं तो आपको उसमें भी नहीं पड़ना है, आपको खुद भी किसी से नहीं झगड़ना है, या आपके अंतर्मन का द्वंद भी नहीं होना चाहिए। आपको डिसीजंस लेने हैं, इसलिए आपको अपनी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना है। और जो भी आप करना चाहते हैं, अपने किसी नई स्किल को बनाना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, किसी नए आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कीजिए। पुराने काम, पुराने तरीके, पुरानी चीज़ें आपको शायद उतना अब सूट नहीं कर रही जितना वो पहले करती थी, इसलिए अब आपका उनसे आगे निकलना जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आप पुरानी चीज़ों के अंदर ही रहेंगे तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए उसी एनर्जी की बात करता है जब आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट तो आता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं। पेज से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये हीलिंग आपकी ऐसी ही हो रही है और मुझे ऐसा भी लगता है कि एंजल्स आपसे, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं या फिर आपके जो एंजल्स हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। डिवाइन वर्ड आपको बहुत अप्रिशिएट करता है, इसलिए वो आपसे कह रहा है कि फेथ रखिए। डिवाइन वर्ड यहाँ पे काम कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, डेथ और रिबर्थ का कार्ड है जो कि ये, इसलिए आपके लिए जो बदलाव है वो हो रहा है और डिवाइन उसको खुद ही यहाँ पे देख रहा है। ये कार्ड आपसे बात करता है इंटीग्रेशन की, यानी कि टेम्परेंस की। आपसे कहा गया है कि जो भी बदलाव हो रहे हैं या जो बदलाव करने हैं, उसमें उसके क्रिएटर आप अपने लिए खुद ही हैं। और ये कार्ड है क्रिएटिविटी का, इनकी एम्प्रेस की एनर्जी का। तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बैलेंस है या पीस है और वो धीरे धीरे क्रिएट होता रहेगा, लेकिन आपको समय के साथ दिखाई देगा। यानी कि अभी आपका रास्ता जो है थोड़ा सा धुंधला हो सकता है या आपको भी रास्ता पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो रास्ता आपके सामने क्लियर होता जाएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। अभी आपको पूरी तरह से सभी रास्तों को जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि आपको ऐसे लोगों या ऐसी चीज़ों, ऐसे थॉट से सावधान रहना है जो कि आपको परेशान करते हैं। पॉलिटिक्स का कार्ड है, यानी कि 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो ये आपके लिए ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि स्नीकी एनर्जी का काम करते हैं, या फिर ये आपके खुद के थॉट भी हो सकते हैं जब आप ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ को पाना चाहते हैं या शॉर्टकट अपनाते हैं और आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलाते हैं, क्योंकि ये एयर का कार्ड है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हंसते हुए चेहरों पे ना जाएं। हंसते हुए चेहरे आपको हमेशा ही धोखा देंगे। ओके, हंसते हुए चेहरे हमेशा ही आपको धोखा देंगे। इनकी आप जरूर देखिए, आप जिनके साथ बात कर रहे हैं वो आपके कितने अपने हैं। ये मैं आपके माइंड में थॉट नहीं डाल रही हूँ, आपको इस चीज़ को देखना ही होगा। और देखिए कार्ड भी जो आपके लिए गिरा है, इसमें से सबसे पहले ये कार्ड कहता है कि जब कोहरा नीचे आता है तो आपको
आगे का नहीं दिखाई देता है। आपको सिर्फ जहाँ आप होते हैं वहीं फोकस करना होता है और आपको ये पता होता है कि आपको बस आगे बढ़ना है और आप आगे बढ़ते रहते हैं और आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आपको पहुँचना है। और देखिए यही बात मैंने अभी आपको कही थी कि आप जहाँ पर हैं उसी जगह से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए हाई प्रीस्टिस का कार्ड भी आपके लिए आया, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर को रिवील नहीं किया जा रहा। आपको अभी फ्यूचर सारा पता चल जाए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए कुछ चीज़ों का हाइड रहना या हाइड आपके लिए हुए रहना ही अच्छा है। साथ ही साथ आप जरूर देखिएगा कि आप किन लोगों से बात करते हैं। हंसते हुए चेहरे बहुत ही ज़्यादा भयंकर धोखा देते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो आपसे हंस के बात कर रहा है, जिसके साथ आप बात करके एडवाइस ले रहे हैं, वो आपके लिए अपना ही हो सकता है वही इंसान से ज़्यादा धोखा देने वाला हो। पल्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, हालांकि कार्ड नीचे गिरा है, तो तूफान अगर आते भी हैं तो उनको जब आप शांत होता हुआ देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तूफानों के ही कार्ड हैं वैसे आपके इसमें। ट्रांसफॉर्मेशन में भी तूफान सा ही है, थंडरबोल्ट में तो तूफान ही है, और वहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स में भी इतने बादल हैं। हैव फेथ, फेथ रखिए। माइंड पावर, ये कार्ड आपसे कहता है कि आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है और साथ ही साथ वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव पाथवेज को लेकर आ सकता है, यानी कि उनको जनरेट कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है आपके माइंडसेट को, आपके अप्रोच को, जो भी आपकी लाइफ है उसको। तो अपने माइंड पे भरोसा कीजिए, अपने दिमाग पे भरोसा कीजिए। आपके माइंड के अंदर वो पावर है जिससे कि आप चीज़ों को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। दूसरों पर डिपेंडेंट होने के बजाय अपने दिमाग के ऊपर भरोसा कीजिए, और किसी कारणवश अगर आप अपने दिमाग पे भरोसा नहीं कर पाते हैं तो ईश्वर पे भरोसा कीजिए। अगेन फेथ की एनर्जीज हैं। शेयर योर ड्रीम्स, आपसे कहा गया है कि अपने ड्रीम्स को भी शेयर कीजिए, अपने हार्ट को भी शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में अपने दिल में प्यार रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में जॉय को आप फॉलो करेंगे या फ्लो होगा। डेफिनेटली शेयर कीजिए। आपको शेयर करना है लेकिन सही जगह करना है, सही प्लेटफॉर्म पे करना है, सही लोगों के बीच में करना है। ऐसे लोगों के साथ नहीं करना जिनके साथ आप प्लानिंग तो बताते हैं लेकिन उससे पहले ही वो आपकी प्लानिंग को धराशायी कर देते हैं, या फिर आपके आइडियाज़ को चुरा लेते हैं, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को चुरा लेते हैं। किनके साथ आप आइडिया शेयर कर रहे हैं, देखिएगा जरूर। अ ट्री इन विंटर, ये कार्ड आया ऑप्शन 1 में। ये कार्ड यही कहता है कि जो पेड़ है वो विंटर में डेड दिखाई देता है, पर जब उसका मौसम आता है तो वो ब्लूम भी करता है, ग्रो भी करता है। लाइफ इस तरह से मिरेकल्स दिखाती है, ये प्रोसेस होता है। बी पेशेंट, ट्रस्ट एंड लव। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है बी ओपन टू द फ्लो, ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 1 में। लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जीज योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग ए चैनल नॉट अ रिजर्वायर। तो अगेन आपको कहा गया है कि आप चीज़ों को शेयर कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये बात तो मैं भी हमेशा ही कहूँगी, बिल्कुल कीजिए, लेकिन किनके साथ, किस तरह से और कितनी, ये आपको देखना होगा। कभी कभी हम गलत लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, वो हमारा अच्छा नहीं चाह रहे होते, वो हमारा अच्छा नहीं चाहते होते, तो इसलिए देखना होगा आपको। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपका कोई घर का इंसान हो, वो बहुत ही आपके लिए अच्छे इंटेंट रखता हो, और ये भी नहीं है कि आप सबके ऊपर शक करने लगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। देखिए अब आपके अनुभव काम आएंगे कि आपका किसी के साथ पास्ट में अनुभव कैसा रहा है, उसने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, उससे आपको पता चल जाएगा। चेंजेस हार्ट एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें बदलेंगी, अब चीज़ें बदलेंगी। डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए चीज़ें, सिचुएशंस बदल रही हैं। आपको थोड़ी सी दिक्कत लग सकती है, क्योंकि कभी कभी जब ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला दौर आता है या फिर ये टावर वाला मूवमेंट आता है, ये परेशान कर देता है, लेकिन ये टावर मूवमेंट आपके लिए अच्छा होगा। यानी कि हर चीज़ हमेशा बुरी नहीं होती है, कभी कभी कुछ हादसों का होना भी अच्छा होता है। आंखें खोलने के लिए कुछ हादसे होने भी जरूरी हैं। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगेन खुद से सवाल कीजिए, जब भी आपकी प्रोटेक्शन की बात आती है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। डिवाइन आपको किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? डिवाइन आपसे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसी कौन सी बात है, कौन सी चीज़ है, कौन सी सिचुएशन है, कौन सी एनर्जीज हैं, कौन से लोग हैं जिनसे डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, या उसे करने की ज़रूरत पड़ जाती है। कि आपको अपने दिमाग में सवाल पूछने चाहिए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको अपने आप से जरूर करना चाहिए। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, तो आपके हार्ड वर्क का आपको यहाँ पे सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। इसलिए जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए। आपको लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, आपको अपनी स्किल्स पे भरोसा करना चाहिए, और उससे आपको ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जर्नी का कार्ड है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप फेथ रखिए अपनी जर्नी पे। ये जर्नी आपको हीलिंग भी देगी, आपको ग्रोथ भी देगी, आपको आगे बढ़ने का मौका भी देगी।
यू विल गेन नथिंग इफ़ यू इन्वेस्ट नथिंग। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट जरूर करें, यानी कि आप जो भी एक्शंस लेंगे उन्हीं के रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, न्यू लव इज कमिंग। और आपसे कहा गया है सरेंडर टू दी डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। योर सोल नोज यू आर गुड एनफ, आप अपने लिए काफ़ी हैं। लोगों पर डिपेंडेंट होना या को डिपेंडेंसी बंद कीजिए। हीलिंग एनर्जीज, न्यू बिगनिंग, कोशिश कीजिए कि आप आगे बढ़ते रहें, आपकी ग्रोथ हो सके और आप लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसको आप पा सकें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बैलेंस अप्रोच, स्टे लॉयल, प्रे फॉर आंसर, न्यू बिगिनिंग। ओके, आपके मैसेजेस बहुत अच्छे हैं और आप जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं वो तभी हो पाएगा जब उसे आप अंदर से क्रिएट करेंगे। तो होप कि आपके लिए जो ये मैसेजेस हैं काम के रहें। कोशिश कीजिएगा, फेथ रखें, अपनी हीलिंग होने दें। जहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत है आप रेस्ट जरूर लें, क्योंकि आपके लिए जर्नी भी है, कि आपके लिए ट्रैवल ही है, आपको ट्रैवल करना ही होगा। ऐसा भी कुछ हो सकता है आपकी एनर्जीज में कि आपको इस टावर मूवमेंट की वजह से अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने पड़े, या फिर आपको कोई जर्नी करनी पड़े, या फिर आपको अपने घर को या फिर अपने ऑफिस को या फिर अपने शहर को, अपनी गली को छोड़ना पड़े और चेंज होना पड़े या फिर चेंज करना पड़े। तो अगर कुछ भी ऐसा ट्रांसफ़र आपके लिए होता है या ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए होता है, जर्नी होती है, तो घबराना नहीं है। हैव फेथ, फेथ रखिए। आपके लिए जो कुछ भी होगा उसको अपनाइएगा, क्योंकि आपकी लाइफ तभी शुरू होगी जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखेंगे। तो होप के मैसेजेस आपके लिए काम के रहें, और काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइन आपको फुल मून इन एरीज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को फुल मून इन एरीज के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का, 7 ऑफ पेंटिकल्स का, एम्प्रेस का, बहुत अच्छा। ओके, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को फुल मून इन एरीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है हीलिंग का। ओके, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है कंप्लीशन का। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है मूवमेंट का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए इंटेंसिटी का कार्ड। और यहाँ पर हम लेंगे आर्चेंजल राफेल के डेक से। मसाज का मैसेज, आपके माइंड को एक्चुअली रिलैक्स होने की ज़रूरत है और कुछ ऐसी बातों को छोड़ने की ज़रूरत है जो कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है। इंक्रीज एनर्जी का यहाँ पर मैसेज है, अपनी एनर्जीज को आपको हाई करने की ज़रूरत है। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर फिलिंग मी विद द अनलिमिटेड एनर्जीज ऑफ डिवाइन लव एंड लाइट। आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए अफर्मेशन। तो ऑप्शन 3 आपके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपका अगर लाइफ में कोई भी मिसिंग पीस था वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अभी तक आप जिन चीज़ों को लेके जोड़ तोड़ कर रहे थे वो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपके लिए इस फुल मून तक नहीं हुई तो नेक्स्ट फुल मून तक जरूर हो जाएंगी। वैसे मुझे लगता है कि इस फुल मून तक ही आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं, जैसे कि ये कंप्लीशन का कार्ड है। तो जो भी आपकी लाइफ में पजल था वो सॉल्व यहाँ पे हो जाएगा। आपके यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, वैसे ये 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड है और यहाँ पे चक्रा हीलिंग के ऊपर ही फोकस है इस कार्ड में। वैसे ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपके 7 चक्रास भी मुझे कहीं ना कहीं डिसबैलेंस सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप इस वाले कार्ड के अंदर देखें तो यहाँ पर एक व्हील यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ऐसे टेढ़े मेढ़े लगे हुए हैं। तो आपके चक्रास भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ही पिछले काफ़ी समय से या तो हो रखे थे या फिर
उनको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हीलिंग भी है आपके लिए, मिरेकल्स है। कुछ चमत्कारिक रूप से आप यहाँ बदलते हुए देखेंगे जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और आपका फोकस कहीं और है। यानी कि आप जिन भी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे थे और आप चीज़ों को लेकर दूसरी तरफ या दूसरे डायरेक्शन में थे, आप देखेंगे कि आपकी वो चीज़ें किसी चमत्कारिक ढंग से अच्छी हो रही हैं या कंप्लीट हो रही हैं। ओवरऑल एक अच्छी एनर्जीज हैं, गुड एनर्जीज हैं। यहाँ पर आपकी रीडिंग के अंदर कोर्ट कार्ड ज़्यादा है। ये हीलिंग का कार्ड किंग ऑफ कप्स का है, पेज का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड एम्प्रेस का है, ये कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है, ये कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है। यहाँ पे आपकी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ब्रिज को या तो क्रॉस करने वाले हैं या फिर आपके लिए चीज़ें बदलने वाली हैं। यानी कि आप किसी ऐसी सिचुएशन का या ऐसी चीज़ का पार्ट बनने वाले हैं या उसमें पार्टिसिपेशन करने वाले हैं जो आप देख नहीं पा रहे हैं अभी भी। तो आपके लिए जो यहाँ पे एनर्जीज में समझ पाई हूँ ओवरऑल अभी तक की, कुछ कंफ्यूजन है आपके माइंड में, इसलिए भी यहाँ पर आपके लिए मसाज का मैसेज है। थोड़ी कंफ्यूज्ड एनर्जी है यहाँ पे, तो अगर ये आपके साथ मैसेज रेजोनेट करता है तो जरूर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है या फिर अपनी केयर करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को आपको स्पेसिफिकली रिलैक्स करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होने की ज़रूरत है, वही बैलेंस क्रिएट होगा किसी न किसी मिरेकल के द्वारा, और आप इसको होते हुए देखेंगे। यानी कि आप उम्मीद तो करते हैं कि मिरेकल होते हैं, लेकिन ये मिरेकल आप होते हुए भी देखेंगे। अभी तक शायद आपकी एनर्जीज बहुत ही लो वाइब्रेशंस में है या फिर आप कहीं ना कहीं बार बार लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को इंक्रीज होते हुए देखेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड है इंक्रीज एनर्जीज का, आप इसको इंक्रीज होने के साथ साथ अपनी इंटेंसिटी को आप हाई होते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को या कुछ ऐसी सिचुएशंस को रिलीज करेंगे या वो रिलीज होंगी जिससे कि आप अपनी लाइफ में या अपने पाथ पर आगे बढ़ सकेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन 2 में हीलिंग का ही जो था मेन मैसेज था, हीलिंग का ही था, और आपके लिए कार्ड तो यहाँ पे आया है हीलिंग का। तो डेफिनेटली आपके लिए हीलिंग बहुत सारी है और आप एक बैलेंस बना के चलेंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है। ये बैलेंस मुझे लगता है इसलिए भी आपकी लाइफ में नहीं है क्योंकि या नहीं रहा है क्योंकि आपकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई है। यानी कि आप कुछ कामों को शायद बिना सोचे समझे कर रहे हैं, या कुछ कामों को आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को आप जल्दी से पा लेना चाहते हैं, किसी चीज़ को, किसी एरिया को जल्दी से आप कहीं ना कहीं उसमें जैसे मास्टर हो जाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा स्लो डाउन होने के लिए कहा गया है। यानी कि आपको चीज़ों को सोच समझकर या स्टेबिलिटी की जगह से करना होगा और उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। यानी कि देखना होगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से वो चीज़ें चल रही हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है। 555 नंबर, 55 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी सिचुएशन में आपको ये भी देखना होगा कि आप किस डायरेक्शन में या किस जगह पे एनर्जी लगा रहे हैं, किस तरह से आप उस पर फोकस कर रहे हैं, आप किस जगह पर आगे बढ़ रहे हैं, आपका फोकस किस चीज़ के ऊपर है। यहाँ पे बहुत ही फोकस्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं कार्ड आपके, यानी कि आपका फोकस आपकी खुद की हीलिंग पे है, अपने सर्कल को कंप्लीट करने पे है, अपने साइकिल को आगे अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने पे है, या फिर आप लोगों की तरफ फोकस कर रहे हैं, उनके ड्रामा में आप कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, या फिर आप एक स्टेबिलिटी की जगह पे काम कर रहे हैं। ये कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। इसके क्लैरिफिकेशन में ये कार्ड हम रखते हैं तो इंटेंसिटी का ये कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है। तो यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि अपनी अथॉरिटी को आपने नहीं खोना है, क्योंकि यहाँ पेज भी है, यहाँ नाइट भी है, यहाँ किंग भी है, यहाँ क्वीन भी है। तो आपको अपनी हीलिंग करनी है। अगर आप एक मेल हैं, कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग कीजिए। अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो अपनी अथॉरिटी में रहिए, और अपने एक्शंस को जो आपने लेना है वो अपनी अथॉरिटी में रहते हुए ही लीजिए। यानी कि एक बैलेंस आपका होना जरूरी है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। ये साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है क्योंकि ये एक इंटरनल बैलेंस की बात करता है। फुल मून आपकी इमोशंस को हिट करता है। ये कार्ड 2 ऑफ पेंटाकल्स का है। जब आपको अपनी चॉइसेस को बनाना होता है तो आप क्या चूज कर रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ पे है, आप किन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यानी कि यहाँ पर आप अगर किसी चीज़ को, किसी सर्कल को, किसी साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं तो वो आपको हील कर रहा है, और इस हीलिंग में, इस कंप्लीशन में आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपकी इंटेंसिटी बहुत हाई है या ऊर्जा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो आप देखेंगे या फिर आप पाएंगे कि आपको थोड़ा सा संभल कर चलने के लिए भी कहा गया है, एक बैलेंस बनाकर चलने के लिए भी कहा गया है। साथ ही साथ ये टाइम पीरियड या ये फुल मून आपको बहुत ज़्यादा हायर एनर्जीज देगा, या फिर आपकी इंटेंसिटी को, आपकी एनर्जीज को हाई करके रखेगा।
यहाँ पे जिस तरह से कार्ड में रेड कलर है, वैसे तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी की बात करता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी फायरी एनर्जी की बात करता है। तो आपकी एनर्जीज डेफिनेटली यहाँ पर हाई रहेंगी, लेकिन आप किन कामों को कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, किस चीज़ में आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, उसकी तरफ आपको फोकस करना होगा। एनर्जीज हाई रहेंगी, लेकिन उनको चैनलाइज करके उनको हीलिंग में लगाना है, अपने साइकिल को प्रोसेस करने में लगाना है, ना कि उसमें एक डिसबैलेंस आपको अपने लिए क्रिएट करना है। आपको अपने पोटेंशियल के ऊपर फोकस जरूर करना चाहिए, यानी कि आपके पास में फुल पोटेंशियल है किसी काम को करने के लिए, लेकिन अगर आप उसमें डिसबैलेंस होकर काम करते हैं, जल्दबाजी में कामों को करते हैं, तो फिर आप सही दिशा में नहीं पहुंच पाते। और पिछले काफ़ी समय से अगर आप एक प्रोसेस में या फिर एक कोल्ड एनर्जी में स्टक थे, तो वहां से आप आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि आपके अंदर वो पूरी ऊर्जा है जब आप किसी काम में या किसी सिचुएशन में लगा सकते हैं। मसाज आपके लिए अच्छी रहेगी। आप चाहें तो अपने पैरों की मसाज भी कर सकते हैं या आप करवा सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप जैसी भी मसाज करवाना चाहें आप करवाइए, वो पूरी तरह से आपकी सेहत के ऊपर डिपेंड करता है या आपका प्योरली डिसीजन है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए मसाज हेल्पफुल हो सकती है अगर वो आपको सूट करती है तो। बाकी अपनी सेहत के हिसाब से देखिएगा। ओवरऑल अपने चक्रास की अगर आप हीलिंग करते हैं या करवाते हैं, उससे भी आपको इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप ज़मीन पे थोड़ा सा चलते हैं, अगर वो आपको सूट करता है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अपने आप को ओवरऑल ग्राउंडेड करके रखना आपको बहुत हेल्प करेगा, यानी कि ज़मीन से जुड़े रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ना कि आपको भागना ज़रूरी है। तो आपके पास जो भी मैसेजेस आए या फिर आप जो भी काम करना चाहें उनके ऊपर आप फोकस जरूर कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, ताकि आप एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ में काम कर सकें। और स्पेसिफिकली अगर आप पैसों को लेके परेशान हैं या वरिड हैं, तो फाइनेंशियल एरिया मुझे आपका काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप किसी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर्कल भी आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है। आपसे यही कहा गया है कि आपका जब ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है, ये इसलिए ही पूरा होने में टाइम लगा है क्योंकि यहाँ पे इंटरनल हीलिंग चल रही थी, एक बैलेंस आना जरूरी था, ताकि आपकी सब चीज़ें बैलेंस होने के बाद ही आप उस जगह तक पहुँचे जो कि एक एम्प्रेस की एनर्जी को बताता है। और इस एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँचने के बाद भी या पहुँचते पहुँचते भी आपको अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस क्रिएट करना होगा। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है पावर इन पीस का। ये कार्ड आपसे कहता है कि जो लोग भी लव और पीस को प्रैक्टिस करते हैं उसका असर बहुत दूर तक जाता है, इसलिए अपनी लाइफ के अंदर पीस और लव को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पीस और लव की एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ना है ताकि बैलेंस रहे। फाइंडिंग योर वे, आपसे यही कहा गया है कि कोहरा होने पे कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, मूवमेंट टू मूवमेंट आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कीजिए या फिर लाइफ में आगे बढ़िए। अपने पास्ट के साथ में, अपने प्रेजेंट के साथ में, अपने फ्यूचर के साथ में एक बैलेंस बनाइए ताकि आप बैलेंस होकर ही आगे बढ़े। यानी कि आपके आसपास काफ़ी ड्रामा हो सकता है, लेकिन उसमें आप खुद को कितना बैलेंस करके चलते हैं वही आपके लिए ज़रूरी है। तो हड़बड़ी नहीं करनी है किसी चीज़ में। अगेन इंटेंसिटी आपकी हाई रहेगी, आपके अंदर जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुई रहेगी, लेकिन उसको चैनलाइज करना है, उसको एनालाइज नहीं करना। यानी कि बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को सोचेंगे तो आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए पीस के साथ आप आगे बढ़ सकें। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर आपके लिए प्रोटेक्शन भी है, आपको स्ट्रेंथ भी दी जा रही है और आपसे कहा गया है कि आराम से आगे बढ़ते रहिए। आपको यहाँ पे लव भी सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्शन भी दी जाएगी और आपको स्ट्रेंथ भी मिलती रहेगी। वननेस का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड यही कहता है कि हम सब एक्सप्रेशन है वन डिवाइन नेचर का और ईच लिविंग बीइंग इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ। रियल लव बिकम सो मच इजियर व्हेन दिस इज अंडरस्टूड। यानी कि किसी से नफरत करने के बजाय या किसी से कंपैरिजन करने के बजाय आपको अपने आप को एक लव और पीस की एनर्जी में रखना चाहिए। ये कार्ड भी यही कहता है इन पीस। तो आपको पीस और लव की एनर्जी में अगेन रहने के लिए कहा जा रहा है। लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं करना है और आपको अपनी रास्ते पे आगे बढ़ना है। लोग तो करते ही रहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए होता है। देखिए, दूसरों की लाइफ में ड्रामा वही क्रिएट करते हैं जिनकी अपनी लाइफ में बहुत ड्रामा होता है या जिनके पास बहुत टाइम होता है। अ साई ऑफ रिलीफ ब्रीथिंग, डेफिनेटली यहाँ पर आप किसी सर्कल को कंप्लीट होते हुए देखेंगे या करेंगे तो आपको रिलैक्सेशन यहाँ महसूस होने वाला है। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, 2 बार प्रोटेक्शन का कार्ड है। आप डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। बात से साथ ना रिलीज नेगेटिविटी आपको महसूस हो उसको रिलीज करते रहिए। सॉल्ट बात कीजिएगा, सेज अपने घर में घुमाइएगा, अपने ऑरा में घुमाइएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। डेफिनेटली आपका जो साइकिल है ये कंप्लीट हो रहा है और सही रास्ते पर आप चल रहे हैं। ब्लैंक पेज है, यहाँ सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। डोंट स्टक इन योर पास्ट, स्टे फोकस्ड। आपको फोकस्ड रहना चाहिए। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, आपको हेल्प करेगा।
अपने पास्ट में स्टक नहीं होइए, पास्ट में जो कुछ हुआ है उसमें स्टक नहीं होइए, अपने मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़िए लाइफ में, इनके हर कदम के साथ आगे बढ़ते रहिए और ये देखिए और ये समझिए कि आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उनको रिलीज करते हुए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए, अपने माइंड को यहाँ पे रिलैक्स रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। टेंशनों में रहेंगे, बहुत कुछ सोचते रहेंगे तो चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। कोई ना कोई आपका जो साइकिल है कंप्लीट होगा, कोई ऐसा मिरेकल होगा जिससे आपका कोई साइकिल कंप्लीट होगा, जिससे कि आपको एक रिलैक्सेशन महसूस होगा कि हाँ चलो ये चीज़ खत्म हुई। तो उसकी वजह से भी आपका वो प्रोसेस जो है स्पीड अप हो रहा है राइट डायरेक्शन में। या आपकी लाइफ में फाइनेंशियल एरिया हो सकता है, किसी चीज़ में आप स्टक हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको प्रोटेक्शन की नीड थी वो चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही हैं। आप रिलैक्सेशन की एनर्जी में जाएंगे, ओवरऑल यही एनर्जीज हैं आपकी। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही और आपके लिए मैसेजेस बहुत शुभ हो, आने वाला समय बहुत शुभ हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।